Okay, students, today we are going to repeat the chapter of ratio. सबसे पहले तो मैं जल्दी जल्दी रेशियो की थोड़ी थियरी आपको समझा दूंगा कि रेशियो में टू और मोर क्वांटिटी सेम काइंड होनी चाहिए, सेम टाइप होनी चाहिए और डिवीजन के फॉर्म में होनी चाहिए। और ध्यान रखना, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन इस पे आ जाता है। फर्स्ट टर्म देखो ये है, तो 5 हुआ एंटीसीडेंट और 6 हुआ कॉन्सिक्वेंट। सेम यूनिट होना चाहिए और सेम टाइप होना चाहिए। फिर आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या मतलब होता है? जैसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा, उसको छोटा कर देते हैं। फिर इसमें ऑर्डर मैटर करता है, यानी अगर आपने 3:5 लिखा है तो 5:3 वो इक्वल नहीं होगा, वो अलग होगा। यानी कि आप ऑर्डर को बदल नहीं सकते। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब आप कोई भी रेशियो में ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो इक्वल होते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ रेशियो, जैसे 3:4, ये सिंपल रेशियो। कंपाउंड रेशियो बोलते हैं सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? जो रिलेशन ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूड रिलेशन। इसके बाद आगे आता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो किसे कहते हैं? कोई भी रेशियो को उल्टा, भी है जो इनवर्स वर्ड है इसको याद रखना, आगे 2-3 चैप्टर में काम आएगा। इनवर्स मतलब रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। डुप्लीकेट यानी रेशियो का स्क्वायर कर देना। ट्रिप्लीकेट क्यूब कर देना। सब डुप्लीकेट रूट में ले लेना। सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट में ले लेना। अगला है कमेंसरेबल, इनकमेंसरेबल। अब ये कोई काम नहीं आता है, लेकिन थियरी में है। कमेंसरेबल यानी जो रेशियो इंटीजर फॉर्म में हो वो कमेंसरेबल। इनकमेंसरेबल को बोलते हैं इररेशनल फॉर्म में हो, ये देखो इररेशनल फॉर्म में, उसको इनकमेंसरेबल बोलते हैं। अब हम कुछ सवाल ले लेंगे जो थोड़े से इसमें डिफिकल्ट है। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2 का। अब ये जो रेशियो होता है ना, ये एक्चुअल में उनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे 3:2 है, यानी कि मेल 30 फीमेल 20 भी हो सकते हैं। मेल 60 फीमेल 40 भी हो सकते हैं। मेल 300 फीमेल 200 भी हो सकते हैं। इसीलिए जब आपको रेशियो दिया हो और ओरिजिनल नंबर चाहिए तो उसको x से इंटू कर दे, 3x और 2x। अब बोलता मेल में 2 प्लस करो, फीमेल में 5 प्लस करो। ये किया तो रेशियो ये आ रहा है। तो आपको पूछ रहा है फीमेल बताओ। पहले हम इसको यूज करके x की वैल्यू ढूंढेंगे। x की वैल्यू आई 3, पर इसने इनिशियली बोला। एक एक वर्ड पे याद रखना। इनिशियली यानी स्टार्टिंग में फीमेल औरतें कितनी थी, तो ये रही फीमेल, तो इसमें 3 रख दिया, आंसर आ गया 6। इसके बाद इस पे आइए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सेकंड ये वाला। यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया है 7:9, एक्सपेंस का रेशियो दिया है 4:5। याद रखना, आपको सेविंग पूछिए कि सेविंग का रेशियो। सबसे पहले तो इनकम एक्सपेंस से आपको सेविंग पता चलनी चाहिए। सेविंग किसे कहते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, तो सेविंग का रेशियो ये बन गया।
अब यहाँ 2 बार x है, 2 बार y है। अगर सब जगह एक जैसा हो जाए तो ऊपर नीचे y कट के सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो इसके लिए हमको एक हेल्पफुल लाइन दी है कि टोटल एक्सपेंस आर की इनकम के बराबर है। अब आर की इनकम यानी कि ये 7x, तो टोटल एक्सपेंस हुआ 4y प्लस 5y बराबर आर की इनकम यानी 7x, यानी 9y बराबर हुआ 7x। अब हमारा जो सेविंग का ये फॉर्मूला था, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x की या तो सब जगह x कर देंगे या सब जगह y कर देंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर ये जो 7x बराबर 9y है, तो इस x की जगह 9y लिख दिया। अब नीचे जो 9x है, इसमें भी x की जगह, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी इस पर से। x को पकड़े रहो, 7 को उधर फेंको, 9y अपॉन 7। तो x की जगह लिखा 9y अपॉन 7 और इंटू 9। ये अब आप देखिए सब जगह y हो गया। 9y में से 4y गया तो आया 5y, और नीचे 9 9 जा 81y अपॉन 7 माइनस 5y। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया तो आया ये, और उसके बाद 81y में से 35y गया तो 46y, y कट गया, 7 ऊपर चला गया, और आपका सेविंग का आंसर आ गया रेशियो का 35/46। इसी तरह से ये आ जाइए 400 सोल्जर्स हैं और उनका जो 31 दिन का उनके लिए खाना है, और 28 दिन के लिए, 28 दिन के बाद 280 सोल्जर्स को बुला लिया जाता है। अब बोलता है कि रिमेनिंग राशन कितने दिन के लिए हो। तो दिखने में बड़ा भयानक सा दिखता है, लेकिन इजी है। 400 इंटू 31 किया तो मान लो इतना यूनिट अपने पास राशन था, उसमें से 28 दिन तक तो ये चालू रहे, तो इतना यूनिट उन्होंने कंज्यूम कर लिया, इतना यूनिट बच गया। 28 दिन बाद 400 में से 280 280 चले गए, बचे कितने, 180 120। और अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो यहां पर, तो अगर हम 400 सोल्जर जो 28 दिन राशन कंज्यूम किए उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,200 यूनिट आता है। वो माइनस करने पे बचा यहाँ पे 1200, और 400 में से 280 चले गए तो सोल्जर्स बचे 120, और डिवाइड करने पे आ गया तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज, तो कितने दिन काम आएगा, 10 डेज। इसके बाद अब नीचे आ जाते हैं। इसमें एक दो सवाल मुझे समझाने हैं जो बच्चे गफलत कर सकते हैं। पहला है 20। अब देखो ये जो 20 है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो लाइन है इसका रिलेशन बच्चे नहीं ढूंढ पाते और बाद में गफलत हो जाती है। पी क्यू इज द सब डुप्लीकेट ऑफ ये, इसका मतलब इसका जो सब डुप्लीकेट करें उसके बराबर है पी क्यू। ये सेंटेंस याद रखना, इसका जब सब डुप्लीकेट करें उसके बराबर होता है पी क्यू। आइए देखते हैं क्वेश्चन 20। तो देखो
जब इसका सब डुप्लीकेट किया तो आया पी क्यू। अब इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दिया, ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया, वो इधर मल्टीप्लाई किया। अब आगे जाने से पहले तुमको एक खास बात बता दूं, 20 में आपको पूछा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आपको एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, ये बात याद रखना। यहाँ पे इसमें से दोनों में जहां जहां एक्स है वो एक तरफ ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, इधर ये कॉमन निकला, इसको उधर फेंक दिया। अब ये जो है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग करके काट दिया, ये अपना आंसर आ गया। इसी से मिलता जुलता एक और सम है, वो 21 है। 21 में भी वही लैंग्वेज है कि ये जो 2s3t है वो डुप्लीकेट है इसका, यानी कि इसका डुप्लीकेट करो तो ये उसके बराबर होगा। आइए 21 पे, तो ये 2s/3t है, इसका डुप्लीकेट यानी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब a माइनस बी का स्क्वायर आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैसे इसको किया। फिर ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई हुआ, दोनों तरफ ये कट गया। कटने के बाद आगे जाने से पहले आपको फिर क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में सब जगह पी 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 लिखा हुआ है, इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आपको पी कॉमन निकालना है, यानी कि आपको एक तरफ पी वाले करने हैं, एक तरफ टी वाले करने हैं। और पी स्क्वायर कॉमन निकाला, इधर से 6st कॉमन निकाला, इसको उधर फेंक देंगे, दोनों तरफ कट गया, आंसर आ गया पी स्क्वायर बराबर 6st। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं, आइए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है, 3 एम्प्लॉइज है ABC, उनको जो वेरिएबल इंसेंटिव मिलता है वो 3, 4, 5 मिलता है, यानी वेरिएबल इंसेंटिव है 3x, 4x और 5x मिलता है, और मैनेजमेंट उनको फिक्स इंसेंटिव 4000 और दे रहा है, यानी कि 3x प्लस 4000, फिर 4x प्लस 4000, 5x प्लस 4000 दे रहा है। तो उससे उनका जो रेशियो है वो बन के हो जाता है 5, 6, 7। तो वो कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट डिड बी गेट अ वेरिएबल इंसेंटिव। अब इस पे गौर करना, वेरिएबल इंसेंटिव पूछा है, यानी कि ये है बी, ये पूछा है, यानी हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है और फिर उस पर से हमको जब x आ जाए तो 4x निकाल लेना है, हो जाएगा आंसर। अब आपको कोई भी दो पकड़ना है, मान लो शुरू के पकड़ लेते हैं, 3x 4000, 4x 4000, सामने उनके आएगा 5, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 18x, उधर जाएगा तो बचेगा 2x, और 2x बराबर 4000, x बराबर आ जाएगा 2000। याद रखना इसने वेरिएबल इंसेंटिव बोला है, तो
आपको 4 इंटू 2000 बी में करना है, आंसर आ जाएगा 8000। अब 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जल्दी से बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। यहाँ पे बोला है कोई वेसल्स है यानी बर्तन है जिसके अंदर एसिड और वाटर मिला हुआ है और वाटर का कंटेंट, उसमें वाटर की जो मात्रा है वो 64% है। 4 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकालते हैं और उसके बदले में 4 लीटर पानी डालते हैं। अब सॉल्यूशन बदल जाता है, अब एसिड 30% हो जाता है और पूछा जा रहा है कि शुरुआत में कितना लीटर सॉल्यूशन था। इसको पकड़ना है 64% से। देखिए, मान लीजिए अपने वेसल बर्तन में L लीटर सॉल्यूशन है। अब ये हमको 64 वाटर दे रखा था, तो L का 64, L इंटू 64 अपॉन 100 करें तो वाटर का आगे मात्रा 0.64 लीटर, तो एसिड की भी आ गई। अब उसमें से 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, तो ये आपका रिमूव हुआ, ये आया 4 लीटर। अब आपको जब आप किसी में से कंबाइंड सॉल्यूशन निकालोगे तो 4 लीटर का आपको 64% निकालना है, तो यही आएगा 2.56। ये कम होगा तो एसिड कम होगा 1.44। अब उसकी जगह उसने 4 लीटर वाटर डाल दिया, तो ये प्लस किया वाटर, तो वाटर में प्लस हुआ 4, एसिड में प्लस हुआ 0। अब एसिड इसमें से ये माइनस करें तो ये बचा, वाटर में ये माइनस करो और 4 लीटर प्लस करो तो ये बचा। सॉल्यूशन तो L लीटर का L लीटर होगा। अब आप चाहो तो ये वाले को पकड़ के निकाल सकते हो, या तो इसने क्या किया, इसने किया 36.36 लीटर ये है, माइनस ये है, बराबर 3.3 L ये एसिड है। अब देखो पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही ऐसा है जो अननोन है, वो L है, तो बस आपको क्या करना है, 0.36 को उधर फेंकना है, आंसर आ जाएगा। एक दूसरा वाला ये भी इससे भी बना सकते हो। कैसे? ये पहले था, ये रिमूव किया, ये प्लस किया, ये हो गया, कितना हो गया, इतना। अब आपको क्या करना है, ये आया 1.44, इसको उधर ले गए, इसको इधर भेज दिया, तो आपका वैसे भी 4 लीटर उस तरह से भी आएगा। अब लास्ट में मैंने 3 सवाल कॉइन्स वाले रखे। अब ये कॉइन्स वाले सवाल जो होंगे उसमें आप फंस सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। कॉइन्स में क्या होता है, कभी रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स में दिया होगा और कभी रेशियो नंबर ऑफ वैल्यू में दिया होगा, कभी टोटल नंबर कॉइन दिए होंगे, कभी टोटल वैल्यू दी होगी। अब आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम 3 क्वेश्चन देखेंगे तो ख्याल आएगा। जैसे यहाँ पे गौर करो, रुपीस लिखा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में टोटल वैल्यू दे रखी है। अब इधर आइए, ये जो है ना कॉइन्स का रेशियो है। अब ये रेशियो कॉइन का है और हमको दे रखी है रुपीस में वैल्यू। अब आपको ये सॉल्व करना हो तो ये जो कॉइन्स का रेशियो है इसको वैल्यू में यानी रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यानी कि वैसे है 3x और 4x और 5x है। अब 3x 1 रुपीज का है तो 1 से इंटू किया, 4x 50 का है तो 0.50 से इंटू किया, और 5x 10 पैसे का है तो 0.1 से इंटू किया, और टोटल रुपीस आ गए 187। अब मैं आपको फिर समझा देता हूं। रेशियो कॉइन का दिया है और वैल्यू रुपीस की दे रखी है, तो हमने क्या किया, कॉइन को वैल्यू में बदला, ये वही आएगा, ये 2x हो गया, ये 0.5x, ये रुपीस टोटल हो गए। इन सबको जोड़ा तो ये आया और उसको उधर फेंक दिया तो वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। तो इसको इधर डिवाइड किया तो x की वैल्यू आई 34। अब कॉइन के तो ये थे, तो इसमें 3 से इंटू कर देंगे, इसमें 4 से, इसमें 5 से, इस तरह से इनका कॉइन का आ जाएगा। अब कॉइन के 2 सवाल और बता दूं तभी आपको ये समझ में आएगा। आइए दूसरा सवाल देखिए, यहां पे रेशियो ऑफ 5 का कॉइन और 10 के कॉइन का रेशियो है 8 and 50। तो ये मान लीजिए 8x और 15x है। अब वैल्यू दे रखी है 5 के कॉइन की 360। आप समझे, 5 के कॉइन की वैल्यू दी है, आपको क्या करना है, जो 5 का कॉइन है उसको आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 5 का कॉइन यानी 8x और इंटू क्या करेंगे 5, वैल्यू कितनी आएगी 360, तो 40x बराबर 360, x बराबर आया 9। अब जब x 9 आ गया, ये तो x ये आया, ये आया, अब आपको उसने नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन बोला है, तो आपको 15 इंटू 9 करना है, आंसर आ जाएगा 135। अच्छा सोचना, अगर उसने यहाँ पे 10 रुपीज कॉइन की वैल्यू पूछी होती तो इसी के अंदर फिर आपको 10 से और इंटू करना पड़ता। अभी भी नहीं ख्याल आया हो तो कॉइन का आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखो। यहां देखिए कॉइन दे रखे 276 के कॉइन दे रखे, 5 2 और 1, और वैल्यू का रेशियो दिया है। अजीब बात है, हमको टोटल कॉइन दे रखे और वैल्यू का हमको वो दे रखा है, तो वैल्यू को पहले हम ऐसे लिखेंगे 2x 3x और 5x, ये लिख देंगे। अब ये जो है वैल्यू है, वैल्यू, और इस वैल्यू को हमको कॉइन में बदलना है। तो आप सोचिए, जब आप कॉइन को वैल्यू में बदलते हो तो क्या करते थे, कॉइन को वैल्यू में बदलने के लिए नंबर ऑफ कॉइन इंटू, वो 2 रुपए का तो 2 से इंटू, 5 रुपए का तो 5 से इंटू, 50 पैसे का है तो 0.5 से इंटू। अब आपको उल्टा करना है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स में बदलना है। क्यों क्यों बदलना नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि आपको जो है कॉइन्स में दे रखा है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स में कैसे बदलेंगे, जैसे आपका जो वैल्यू है 5 रुपए की वो 2x है, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज 5 कॉइन्स
क्या आएगा 2x/5। इसी तरह से नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स क्या आएगा 3x/2। इसी तरह से कौन सा था 1 रुपीज 1 रुपी कॉइन्स क्या होगा 5x/1। अब ये आपने कॉइन्स में बदल दिया, यानी कि अब बताइए जब आपने कॉइन्स में बदल दिया तो आपके पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल कॉइन्स है 276। अब सब में 10 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x 15x 50x 2760 और इसका होगा 1565 69x 2760 x बराबर आएगा 40। तो x कौन था? x हमको अब अपने को पूछा क्या था अपने को कि क्या पूछा है 2 रुपीज के कॉइन। अब 2 रुपीज कौन सा था 2 रुपीज था 3x/2 था, उसके अंदर आपको 40 रख देना है, आंसर आ जाएगा 60। यहाँ पे ये रेशियो के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं।